नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अच्छी वर्षा से जलाशयों में पानी बढ़ने और खरीफ फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से नदी, नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील भी की है। जयपुर में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा की संभावना जताई गई है। नगर निगम और प्रशासन ने जल भराव से निपटने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। नागरिकों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कोटा और उदयपुर संभाग में अच्छी मानसूनी बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। खेतों में खरीफ फसलों की बुआई तेज हो गई है और सिंचाई की चिंता काफी हद तक कम हुई है। कृषि विभाग ने किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने और फसलों की नियमित निगरानी रखने की सलाह दी है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत शौचालय, पेयजल, साफ सफाई और कक्षाओं की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर समय पर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नई चर्चा शुरू हुई है। दोनों राज्यों के अधिकारी जल वितरण और भविष्य की आवश्यकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों और आम लोगों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराना तथा जल प्रबंधन को और बेहतर बनाना है। जयपुर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रशासन ने विशेष जांच टीम तैनात की है। टीम भवनों की संरचना, अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है। नियमों का पालन सुनिश्चित कर विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण तैयार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों में तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल शुरू की गई है। बच्चों के लिए डिजिटल सामग्री, स्मार्ट लर्निंग उपकरण और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इससे प्रारंभिक शिक्षा को अधिक रोचक, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार करने की तैयारी तेज कर दी गई है। विभिन्न जिलों में नई परियोजनाओं की योजना बन रही है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे और राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पर्यावरण अनुकूल तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। पर्यटन विभाग ने मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रमुख हेरिटेज स्थलों पर पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं बढ़ा दी हैं। बेहतर सुरक्षा, साफ सफाई, मार्गदर्शन और आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उद्देश्य पर्यटकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और यादगार यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना है। राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। यह संस्था कारीगरों को निर्यात, विपणन और प्रशिक्षण में सहयोग करेगी। इससे पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय शिल्पकारों की आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की उम्मीद है। जयपुर मेट्रो के विस्तार कार्यों में तेजी लाते हुए नए रूटों के सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और आगे की तकनीकी प्रक्रिया पर काम किया जाएगा। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से शहर में यातायात का दबाव कम होगा, यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी और लोगों को तेज तथा सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी। राज्य के सरकारी अस्पतालों में नई ओपीडी प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से मरीजों का पंजीकरण, टोकन और डॉक्टर से परामर्श की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। सरकार का उद्देश्य अस्पतालों में भीड़ कम करना, प्रतीक्षा समय घटाना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाना है। बीकानेर में रेगिस्तानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगामी डिजर्ट फेस्टिवल की रूपरेखा तैयार की गई है। इस आयोजन में लोक संस्कृति, ऊंट सफारी, पारंपरिक कला, संगीत और स्थानीय व्यंजनों को प्रमुखता दी जाएगी। इससे देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ स्थानीय व्यापार और पर्यटन उद्योग को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का संचालन सुचारू रूप से जारी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह टर्मिनल यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान कर रहा है। बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए सुरक्षा, चेक इन और अन्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है, जिससे हवाई यात्रा अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बन रही है।
राज्य सरकार ने खेल स्टेडियमों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष बजट आवंटित किया है। इसके तहत खेल मैदानों, प्रशिक्षण सुविधाओं, दर्शक दीर्घाओं और आधुनिक उपकरणों का विकास किया जाएगा। इस पहल से खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास का अवसर मिलेगा और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान पुलिस की अभय कमांड प्रणाली को और अधिक हाई टेक बनाने की दिशा में काम तेज किया गया है। आधुनिक तकनीक, स्मार्ट निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इससे अपराध नियंत्रण, आपातकालीन सहायता और कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। राज्य में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान के तहत नई नीति पर चर्चा जारी है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य नवाचार, निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इससे युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिलेगी तथा राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए ग्राम कनेक्ट योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन भुगतान, सरकारी पोर्टलों और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य गांवों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और आधुनिक सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी कर दिया है। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथियों की पहले से जानकारी मिल सकेगी और वे बेहतर तैयारी कर पाएंगे। आयोग का लक्ष्य भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाकर रिक्त पदों को शीघ्र भरना है। प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए नया मार्केट प्लेस पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाएं अपने उत्पाद सीधे ऑनलाइन बेच सकेंगी। इससे उनके उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा, आय बढ़ेगी और महिला उद्यमिता को मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद है। पुष्कर आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था का विस्तार किया गया है। अब श्रद्धालु और पर्यटक विभिन्न सेवाओं की अग्रिम बुकिंग आसानी से कर सकेंगे। इस पहल से भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा, प्रतीक्षा समय कम होगा और पर्यटन अनुभव अधिक सुविधाजनक तथा व्यवस्थित बनने की उम्मीद है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर लाइब्रेरी निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन डिजिटल पुस्तकालयों में विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों को पुस्तकें, शोध सामग्री और ऑनलाइन अध्ययन संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संसाधनों तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और डिजिटल शिक्षा को नया प्रोत्साहन मिलेगा। अजमेर में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने सड़क, जल निकासी, यातायात, हरित क्षेत्र और अन्य परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया। समयबद्ध कार्य पूरा करने और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में मानसून सीजन के दौरान पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नियम निर्धारित किए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य पर्यटकों को सुरक्षित अनुभव देना और प्राकृतिक पारिस्थितिकी का संरक्षण सुनिश्चित करना है। राजस्थान सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के हित में नई बोनस योजना की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से दूध उत्पादकों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण आय बढ़ाना, पशुपालन को लाभकारी बनाना और दुग्ध उत्पादन में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना है। जयपुर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सघन वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाएंगे और उनके संरक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना, वायु गुणवत्ता सुधारना और पर्यावरण संतुलन को मजबूत करना है। प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट के नए पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उन्हें आधुनिक कौशल के साथ बेहतर करियर अवसर प्राप्त होंगे। जैसलमेर में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए प्लांट का शिलान्यास किया गया है। इस परियोजना से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी और राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हरित ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। राजस्थान पर्यटन विभाग ने प्रमुख मंदिरों के लिए घर बैठे दर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग सेवा शुरू की है। श्रद्धालु अब ऑनलाइन माध्यम से मंदिरों के दर्शन और धार्मिक आयोजनों का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। इस सुविधा से दूर दराज के लोगों और से दर्शन बाद है को भी धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए नई परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत ग्रामीण मार्गों का निर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य तेज किए जाएंगे। बेहतर सड़क संपर्क से गांवों में आवागमन आसान होगा, कृषि उत्पादों का परिवहन सुगम बनेगा और ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में प्राकृतिक खेती, जैविक उर्वरकों के उपयोग, कीट प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इस पहल से उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और किसानों की आय में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है। सिरोही जिले में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माउंटेन बाइकिंग ट्रेल विकसित करने की योजना तैयार की गई है। प्रस्तावित ट्रेल में आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं और आवश्यक आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। इससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। प्रदेश के लोक कलाकारों को पेंशन और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल बनाया गया है। अब कलाकार आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक लोक कला और संस्कृति का संरक्षण करना तथा कलाकारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान के दूरदराज गांवों में हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य तेज गति से जारी है। नई पाइपलाइन और जलापूर्ति योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इससे ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल सुविधा मिलेगी और जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार आने की उम्मीद है। चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षण और ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नई संरक्षण योजना तैयार की है। इसके तहत मरम्मत, संरचनात्मक मजबूती और पर्यटक सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। इस पहल से विश्व प्रसिद्ध किले की ऐतिहासिक विरासत सुरक्षित रहेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उदयपुर की प्रसिद्ध झीलों के सौंदर्यीकरण और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है। जल गुणवत्ता सुधार, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस परियोजना से झीलों का प्राकृतिक सौंदर्य सुरक्षित रहेगा और पर्यटन गतिविधियों को भी नई मजबूती मिलेगी। राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को दिए जाने वाले ऋण वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस योजना के माध्यम से नए उद्यम शुरू करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। पाली जिले के टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति पर काम तेज किया गया है। इस पहल के तहत निवेश आकर्षित करने, आधुनिक तकनीक अपनाने और उद्योगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इससे उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। अलवर में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। निवेशकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं, त्वरित अनुमतियां और उद्योग अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे नए उद्योग स्थापित होने, आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना मजबूत होगी। टोंक जिले में सिंचाई परियोजना के नए चरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के पूरा होने से किसानों को समय पर पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। सरकार का उद्देश्य जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है। बाड़मेर में निर्माणाधीन रिफाइनरी परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को दिए गए हैं। परियोजना की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। इसके पूर्ण होने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट काउंसिल चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है। विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बारां जिले में खरीफ फसलों की बुआई को लेकर कृषि विभाग ने किसानों के लिए विस्तृत सलाह जारी की है। किसानों को मौसम के अनुसार बीज चयन, उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई और फसल संरक्षण के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। इसका उद्देश्य बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। डूंगरपुर में जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में स्थानीय कलाकार अपनी पारंपरिक हस्तकलाओं, चित्रकला और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेंगे। इससे जनजातीय कला को व्यापक पहचान मिलेगी और कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बेहतर मंच प्राप्त होगा।
सवाई माधोपुर में रणथंभौर भ्रमण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की नई व्यवस्था लागू की गई है। पर्यटक अब पहले से अधिक सुविधाजनक तरीके से सफारी और अन्य सेवाओं की बुकिंग कर सकेंगे। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, भीड़ का बेहतर प्रबंधन होगा और पर्यटकों को अधिक सुगम अनुभव प्राप्त होगा। गंगानगर जिले में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत आधुनिक तकनीक अपनाने, पौध सामग्री खरीदने और उत्पादन बढ़ाने में सहायता दी जाएगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और क्षेत्र में बागवानी आधारित कृषि को नई मजबूती मिलेगी। राजस्थान में सड़क